मोदी जी तो अपने आप को फकीर कहते हैं। फकीर है, मैं भी। अरे बड़े बढ़िया सवाल करा मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनो, देखो देश का ये जितना यहाँ युवा और जितना किसान और जितनी मेरी महिलाएं मेरी बहनें खड़ी हैं, सारी की सारी मोदी जी जैसा फकीर बनना चाहूँ मैं भी बनना चाहूँ। 10 लाख का सूट पहन के, 1.5 लाख का पेन लगा के, लाख रुपए की जुर्राब पहन के, ठीक, इतने अरबों खरबों के प्लेन में मैं भी घूमना चाहूँ। मैं भी तरीके से बार बार वन नेशन वन मार्केट का नारा दिया जा रहा है कि एक ही हो जाएगा, किसान अपने खेत में ही बैठकर जो है अलग अलग राज्यों में अपनी फसल को बेच पाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप मोदी जी? यूँ तो पहले भी सिस्टम है, और यूँ जो कानून तो अभी आया मेरे हिसाब से सितंबर में आया ना, 5 सितंबर में यूँ वासु पहले फसल इनके घर में दे रहे हैं, हम इन्हें बेच रहे हैं, हम पहले सुना बेच रहे हैं। हमें पता, हमें अपनी फसल कहाँ बेचनी है हमको बताएंगे, अब हमको अकल बांटेंगे। ये इनको अकल खुद नहीं है, इन्होंने का सिस्टम बिगाड़ दिया पूरे देश की, इतनी बुरी हालत कर दी, कितना नुकसान हो रहा है देश को। इन्हें खुद को अकल है, सारों को है, मट्टी पलीत कर दी इन्होंने देश की। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसान इस बात पर लड़ रहा है कि उनकी जमीनें चली जाएंगी, लेकिन मोदी जी और उनके योगी जी भी कह रहे थे कि अरे मतलब कृषि कानून का ये फायदा है कि उनकी जमीनें नहीं जाएंगी। इस पर क्या कहेंगे? जमीन ना जाएंगी, फसल तो जाएगी, फसल तो जाएगी। 10 रुपया की चीज 1 रुपया में तो जाएगी। जासू घर परिवार चले, शादी हो, छोरा छोरी इनके हमारे यहाँ और बालक पढ़े हैं, पूरी जिंदगी वहाँ पीछे फसल है तो 1 रुपया में खरीदेंगे 10 की को, और हमारे लिए यहाँ ज्यादा बुरी बात का। अब यह जमीन, अभी इनकी हिम्मत है हमारी जमीन को लेने की, इनकी हमारी जमीन हम बेचते नहीं बेचते, इन्हें कहा लेना हमारी जमीन सु है। इनके सौदा, इनके तो खुद पिटारे में कुछ सौदा ना, ये दूसरे इनके पे प्रचार करें, दूसरे इनके पैसे पे प्रचार करें, ये हमें बताएंगे हमारी जमीन लेंगे ना लेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि जी जो 2014 से पहले जब नीति और कानून बनते थे सरकार के तो विरोध होता था, सवाल होते थे, लाजमी था, लेकिन अब जो होता है 2014 के बाद जब कोई आंदोलन होता है तो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, और किसान आंदोलन को टारगेट करते हुए भी उन्होंने ये कहा था। आप किस पे? तो यू भ्रम जो हमारे में फैला दो आके, उनके जो वरिष्ठ प्रवक्ता वे आके 2-4 ने भ्रमित करके लेके तो जाओ यहाँ से। हमारे किसान नेतन की तो छोड़ो, छोटे छोटे किसान है, बहका के ले जाके देखियो ना, बुद्धि सेट कर दें। ये छोटे छोटे जो काम चुआ रहे कभी जिन्होंने दिल्ली ना देखी, आओ 2-4 ने बहका के ले, क्योंकि बहकने वाला आदमी तो काई गल चलता है, बहकने वाला आदमी तो काई की गल चलता है। भेजो वरिष्ठ प्रवक्ता, आपकी पार्टी में इतने सीनियर हैं बोलने वाले, मोटी मोटी आंख दिखाने से कुछ ना होता। यहाँ पे आओ, बैठो, बात करो, 2-4 अपनी गल ले जाओ झोले में, अपने पिटारे में, जिसे गहमे में झोला बिस्तर उठा के फिर रहा हूँ, वो हमें थोड़ी पता ही वह झोला में पूरे देश की मट्टी पलीत होवेगी, पूरे देश का सफाया करके वह झोला लेके जाएंगे, ये हमें थोड़ी पता ही। मोदी जी तो अपने आप को फकीर कहते हैं। फकीर है, मैं भी। अरे बड़े बढ़िया सवाल करा मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनो, देखो देश का ये जितना यहाँ युवा और जितना किसान और जितनी मेरी महिलाएं मेरी बहनें खड़ी हैं, सारी की सारी मोदी जी जैसा फकीर बनना चाहूँ मैं भी बनना चाहूँ। 10 लाख का सूट पहन के, 1.5 लाख का पेन लगा के, लाख रुपए की जुर्राब पहन के, ठीक, इतने अरबों खरबों के प्लेन में मैं भी घूमना चाहूँ, मैं भी बनना चाहूँ। और मेरी बहन, मेरी उम्मीद है कि तू भी बने, क्योंकि तू सच दिखा रही है। कल को मुकदमे तेरा नाम होगा, मेरा नाम तो हो गई, मैं तो जेल जाऊंगी, इंटरव्यू लेना आज जेल में मेरी, ठीक है, मैं तो जाऊंगी, तू भी जा सके, क्योंकि तू सच दिखा रही है। तो हम भी ऐसे फकीर होने, बाबा तुम भी होगे ना, बाबा ने सब होंगे, सब होंगे, सब। बाबा की जैकेट 10 लाख की होनी चाहिए, बाबा की जैकेट 400 रुपए की 10 लाख की होनी चाहिए, सब चाहेंगे। MSP पे जोर पड़ रहा है, MRP पे कंट्रोल नहीं रहा सरकार का, और जब MRP पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो इस देश का भट्टा बैठना ही बैठना है। MSP 1.5 गुना देते जोर पड़ रहा है, और सरकार कह रही किसान की आय दोगुनी करेंगे, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 30-35 साल पहले से जो किसान की आय थी वो आंकड़े निकाल के देखना, और जो ये इनके MP MLA सांसद फलाना ढिकाना मुखाना जो है ये देश को नाश कर रहे बैठे हुए, उनकी आय देखना, निकाल कर आंकड़े पता चल जाएगा आपको कि इन्होंने किसान को कितना भला करो। इन्होंने भी ना, पहले वाले ने भी सर, पहले वाले ने तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी, फिर जब दोबारा आके हम जैसे उनको भ्रम होगा कि ये सही करेंगे, यूँ हमें भ्रम होगा सही करेंगे, तो यूँ मट्टी पलीत जो सारे आंकड़े निकाल के देखियो, ये किसान क्या है उस टाइम क्या थी और आज क्या, MP MLA की 200 गुना बढ़ा दी इन्होंने, उनकी किसानन की वहीं पर पलीत कर रखी है मट्टी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा, प्रधानमंत्री जो ये बैठकें हो रही हैं इनमें आ रहा है कि संशोधन हो जाएगा, मतलब अपने लूप होल्स जो हैं वो खुद ही काउंट किए जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या इस बिल को बनाने से पहले खुद भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? मुझे तो लगता नहीं पढ़ा था, और मुझे तो ऐसा लगा इनके अड़ोसी पड़ोसी ने पढ़ा जो इन्हें सहयोग कर रहे, मुझे नहीं लगता उन्होंने पढ़ा। मुझे लगा इन्होंने सारी रुचि बना ली सारी की सारी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से साइन करवा लिए। हमें नहीं पता, अगर वो पढ़ा होता ये वाला बिल तो आज देश की ये हालत ना होती। सारा का सारा युवा यहाँ, कोई नौकरी छोड़ के, कोई काम छोड़ के, कोई पढ़ाई छोड़ के, कोई खेती छोड़ के, अगर ये पढ़े होते उसको तो जरूर इस पे साइन करते, जरूर इन कानूनों को रद्द कर दे, ये कर ही ना रहे।
एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम आश्वासन दिलाते हैं किसानों को कि जी आपकी एमएसपी नहीं जाएगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आश्वासन मत दिलाओ, घने दिन हो गए दिलाते दिलाते, ठीक है, आश्वासन मत दिलाओ, घने दिन हो गए दिलाते दिलाते कि आश्वासन 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 नहीं तो मट्टी पलीत करी। हमने सोची देश का विकास होगा, देश की उद्धार होगा, यू आश्वासन ही तो दियो। हमें थोड़ी पता ही विकास 6 साल का होगा स्कूल में फेल हो जाएगा। देखिए आ रहा होगा पीछे से, बाबा देखो विकास, हमें मिल वही हो सो रहो ज्यादा। विकास की बात की मैं पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे विकास कहाँ हुआ? वो 6 साल का होगा, सामने से भैया आ रहा होगा, हमें मिलवा हुआ विकास तू, हम भी मिलना चाहेंगे तो भी मिलवाएंगे बहन। तू भी देखिए कैसा हो विकास 7 साल में, कैसा होगा। क्या लगता है आज की बातचीत में क्या निकलेगा? उम्मीद करें बातचीत सेट हो जा। हम चाह रहे देश का नुकसान ना होगा, क्योंकि हमारा नुकसान देश का नुकसान, देश का नुकसान हमारा नुकसान, इन्हें तो दिखना रही कतई भी। तो चाहे कि बातचीत में बड़ा सहयोग करे, परमात्मा इनको सद्बुद्धि देवे, इनकी बुद्धि सही दिशा में चले। कि बुद्धि नहीं है, शुद्धिकरण हवन भी करवाया हमने, परमात्मा इन्हें बुद्धि दे। हम कितना सोच रहे हैं इन्हें बना के, हम उनके शुद्धिकरण के लिए हवन तक करवा रहे हैं, ये हमें कोलू में पेलना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भंडारण को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि जी किसान भी भंडारण कर सकता है। ऐसा कौन सा सक्षम किसान है? यहाँ सारे किसान सक्षम है जो भंडारण अपने घर में कर लेंगे। बाबा तुम कर सको, थारी इतनी है नहीं कर सकते ना, बेच के सारे काम करो ना अपने फसल बोने के लिए। तो मोदी जी ने वो भंडारण ही उनके होंगे, बड़े बड़े आदमी जो होंगे भंडारण ही उनका होंगे। इतने बड़े बड़े फार्म हाउस 2017 में बना लिए, काय को बना लिए? वह मैं क्या ये भैंस गाय बांधेंगे? वह मैं हमारा भंडारण करना चाह रहे हैं। मोदी जी इस बात को लेकर कह रहे थे कि किसान भंडारण कर ले, और जब मतलब युद्ध का और वैसा समय हो, और उसके बाद जितनी मर्जी उतने पे दाम करो, एक काम करो, भंडारण कर लेंगे, सबको भेजते रह करो, महीने के साल के पैसे जितने घर में खर्चे हो कर लेंगे भंडारण। ये कौन सा सक्षम है इनमें जो सारे भंडारण कर लेंगे? जो घर का खर्चा चले ना, वह फसल बेच के चले। कहाँ हो तुम? और तुम्हें इतनी ज्यादा हमारी फिक्र हो रही तो सबके घर के खर्चे चलाओ, सबकी लिस्ट बनाओ, पूरे देश का खर्चा चलाओ, ये अपने घर में भंडारण कर लेंगे सारे के सारे। कुछ आप बता रही है? 60 से ज़्यादा किसानों की जो है ये इस आंदोलन में शहादत हो चुकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अंबानी जी के पोते होने पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सभी को नमन करना चाहूंगी, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, सभी को, उनके परिवार को हिम्मत दे इतनी कठिन घड़ी में, क्योंकि वो सभी लोग यही हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि जिस देश का प्रधानमंत्री पोते की बधाई देने के लिए वहाँ जा, अच्छी बात है पोता हुआ यार दोस्तन में दे, मैं बधाई देनी चाहिए, मारे भी हुए बालक नन्हे, हमें भी दे देते बधाई, पर चलो कोई बात ना, हमारे पड़ोसियों ने फ्रेंडों ने दे दी, अच्छी बात है। पर यूं कौन सी बात है जो देश का अन्नदाता यहाँ शहीद होगा, शहादत हो गई उनकी, और आपने 2 शब्द ट्वीट भी ना करे मीडिया में रूबरू होने से तो बड़ी बात। ट्वीट तो तुम अपना आप ना करते हो, तुम्हारे इतने सिस्टम है, इतने तुम्हारे नौकर है जिन्हें आपने रखा हुआ, सारा सिस्टम देखने वाले, उनसे ही तो करवाना था एक ट्वीट छोटा सा। भाई तुम्हें तो उंगली चलानी नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम है, इतनी सुविधा आपको मिली हुई है, आईटी के बंदे आपको मिले हुए, उनसे लिखवाते 2 शब्द लिखवाए। मीडिया से रूबरू होने से तो दूर की बात छोड़ो, वहाँ पे पोती पोते खिलाने गए, कहा जरूरत ठीक है चम चलेगा तारा उनसे दिल मिले, पर बाहर सुना मिलता। हम कहीं बाहर से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, कनाडा से आए, हम भी तो यहीं के, हम वही हैं। हमने इन्हें वोट दी, हमने इन्हें जिताया। हर हर मोदी, घर घर मोदी युवा ने करी है, महिलाओं ने भी करी। मोदी आ रहा, कमल के फूल पे वोट देंगे। हमारे बाबा जैसे कहने लगा मेरे पड़ोसी मती मेरी लाली मोदी को वोट देनी, मैंने कमल का फूल दबा दिए, ट्रैक्टर भर भर के मैंने सहयोग कराया, ठीक पूरा काम मेरा बता देगा, या बात में गवाह तो सवाल भी ना पूछ सकूँ, मैं पूछ सकूं? वोट देकर ही अधिकार है मेरा, लोकतंत्र में नियम है ये कि आप सरकार से सवाल कर सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, इस हक को मेरे तक कौन छीनेगा? अगर छीनेगा सिर्फ संविधान छीनेगा, संविधान में आप लिखवा दो महिलाएं सहयोग नहीं कर सकती, महिलाएं आवाज नहीं उठा सकती, ये बदल लेंगे संविधान है 4 दिन के आए हुए आदमी, या देश की रणनीति बदलेंगे? ये देश की मट्टी पलीत करने में इनका सहयोग था, इन्होंने कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए।